हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहित बिश्नोई। और आज की जो मेरी वीडियो है ये है एक्सेल वालों के लिए, एक्सेल यूजर्स के लिए जिनको एक्सेल के अंदर मल्टीपल टास्क रहते हैं, हर रोज जो एक्सेल में काम करते हैं, जिनका सुबह शाम एक्सेल में ही काम होता है, या फिर जिनको एक्सेल यूज में आता है कुल मिला के। तो आज हम बात करेंगे कि मैक्रोज होते हैं वो आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैक्रोज मैक्रोज जो होते हैं, मैक्रोज होते हैं कि जो टास्क को फटाफट कर देते हैं, यानी कि रिपीटेटिव टास्क को वो कर देते हैं फटाफट। आपको एक बार उनको बताना है कि ये काम ऐसे करना है, फिर नेक्स्ट टाइम वो काम वो अपने आप वैसे के वैसे स्टेप्स लेता जाएगा। मैक्रोज एक मशीन टाइप में होता है, एक सॉफ्टवेयर टाइप में होता है कि आप उसको एक बार बता दीजिए, कमांड एक बार दे दीजिए, रिकॉर्ड कर दीजिए उसमें कमांड। नेक्स्ट टाइम आप एक कमांड देंगे तो वो 10 कमांड करेगा जो आपने उसमें रिकॉर्ड की थी। इसको मैक्रो बोलते हैं। तो मैक्रोज का नॉर्मली यूज नहीं करते लोग, कोई भी मतलब रेयरली कोई यूज करता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुछ एक मैक्रोज रिकॉर्ड करके छोड़ने हैं, उसके बाद वो मैक्रोज डेली लाइफ में आपके यूज आएंगे। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है जो हम, जैसे बॉर्डर लगाना हो गया, हाईलाइट करना हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, उनको हम छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत ही मिली सेकंड यूज लगती है उसमें, लेकिन फिर भी अगर वो शॉर्टकट की की जाए तो मतलब बहुत ही फास्ट की जा सकती है। तो हम उसकी बात करेंगे कि आज नंबर 1 हम आपको बताएंगे कि मैक्रो से हम कौन कौन सी शॉर्टकट की बनाने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि मैक्रोज रिकॉर्ड कैसे करने होते हैं। इसके लिए आपको जाना है व्यू टैब में। ठीक है, पहले तो आप अपना कर्सर रख लीजिए जहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि एक बार आपने जहाँ पे ये अपनी सेल सेट कर ली है उसके ऊपर ही आपको काम करना है, बाद में आपको माउस यूज नहीं करना। उसका भी रीजन है। तो आप पहले व्यू टैब पे जाएंगे, उसके बाद मैक्रोज टैब में, उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कोई भी मैक्रो का नाम, जैसे कि हाईलाइट करना है हमें भी। अगर हाईलाइट का मैक्रो बना रहे हैं तो हम यहाँ पे हाईलाइट डालेंगे कि हमें कोई भी सेल को हाईलाइट करना है। हाईलाइट के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, बॉर्डर करना है, सेल करना है, कुछ भी करना है। तो यहाँ पे या तो इसकी शॉर्टकट की में हमें क्या डालना है कि जो भी आपको इनकन्वेंट लगे। जैसे कि अगर आपको बोल्ड करना है तो आप क्या यूज करते हो, कंट्रोल भी, सिंपल शॉर्टकट है। तो यहाँ पे हाईलाइट करना, बोल्ड करना कहीं ना कहीं लिंकिंग है, तो आप इसको डाल दीजिए कंट्रोल शिफ्ट भी। बोल्ड में बोल्ड हो रहा है, यहाँ पे आप बोल्ड कर रहे हो, कलर कर रहे हो, उसको बॉर्डर लगा रहे हो या फिर अंडरलाइन कर रहे हो, एक सेल को आप जो भी हाईलाइटिंग कर रहे हो उसके लिए डाल दीजिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट भी। ठीक है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट भी डाल दिया। उसके बाद ये पूछ रहे हैं यहाँ पे दिस वर्कबुक, न्यू वर्कबुक और पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। तो यहाँ पे आपको डालना है कि दिस वर्कबुक मतलब यही वर्कबुक जब आप ओपन करोगे तो ये शॉर्टकट भी काम करेगी। एक होता है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, न्यू वर्कबुक तो ये इसी में आ जाता है कि ये नई वर्कबुक खोलेगा, उसके अंदर ये क्रिएट कर देगा, वो तो कुछ है नहीं। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक क्या होता है कि ये आपके लिए अलग से वर्कबुक बनाएगा जिसके अंदर ये मैक्रोज को रिकॉर्ड करता जाएगा, और जब भी आप कोई फाइल खोलोगे और कोई, तो ये साथ में उस फाइल को ओपन कर देगा और उसके मैक्रोज उस फाइल पे भी यूज होंगे, क्योंकि किसी भी फाइल के अगर मैक्रोज है तो वो फाइल उस टाइम ओपन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कर देते हैं पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, तो सारे के सारे मैक्रोज ये उस वर्कबुक में रिकॉर्ड होते जाएंगे, तो आप किसी भी फाइल पे यूज कर सकते हो कभी भी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कि हमें करना क्या है। आपको हाईलाइट करना है, ठीक है, बोल्ड करना है, ठीक है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, और क्या करना है, ठीक है, अगर आप चीज और करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट भी डन, ओके कर दीजिए। अब ये मेरे वाले में दिखा रहा है कि दिस इज ऑलरेडी मैक्रो सेंड टू द की, तो एक की को मैक्रो सेंड किया गया है तो 2 बार तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं कुछ और डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ कंट्रोल शिफ्ट जे डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पे मेरा मैक्रो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। अब मैं जो भी यहाँ पे स्टेप लूंगा वो मेरे रिकॉर्ड होते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है रेडी, यहाँ पे लिखा है मैक्रो इज करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। अभी मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है, अब जो स्टेप्स लूंगा मैं वो रिकॉर्ड होते जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, इस सेल को बोल्ड करना है। ठीक है, तो आप जस्ट नॉर्मल रेट कीजिए, जैसे भी आपको कुछ भी करना है उसके साथ आप कीजिए, वो सारे के सारे आप एक बटन से भी बाद में कर सकते हैं। जैसे मुझे भी इसको कलर करना है येलो, तो मैंने इसको येलो कलर कर दिया। अगर आप इसके टेक्स्ट को कलर करना है सपोज ब्लू, आपने ब्लू कलर कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो भी टेक्स्ट होगा वो ब्लू हो जाएगा, मैंने पहले लिखा नहीं था, सॉरी। और उसके बाद इसको अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे आप इसको बीच में ला सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको रैप टेक्स्ट करना है वो कर दीजिए, और इसकी ये आपको चेंज करना है, इसकी स्टाइल चेंज करना है, फॉर्मेटिंग करनी है, बोल्ड भी कर देता हूँ, इटैलियन कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सेल की, आपने सारा फॉर्मेटिंग कर ली। उसके बाद आप कर दीजिए इसको, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, व्यू पे जाके मैक्रोज स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक मैक्रो आपका रेडी हो गया। कौन सा मैक्रो, हाईलाइट सेल्स। अब कैसे यूज करना है इसको, तो हमने यहाँ पे लिखा मोहित, ठीक है, हमें इसके ऊपर वही सारे के सारे कर लेना है जो वहाँ पे लगाए थे। हमारे कॉमन होता है ना कि हमें किसी चीज को इंपॉर्टेंस कैसे देनी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मेटिंग करनी है। हमें क्या डाला था, कंट्रोल शिफ्ट जे,
तो ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट जे डालती सारी सारी फॉर्मेटिंग हो गई, नाम ब्लू में हो गया और आपका हाईलाइट भी हो गया, सब कुछ हो गया। देखिए एक बार फिर दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट बी, सॉरी ये मेरे वाला कंट्रोल शिफ्ट बी यूज़ कर रहा है, इसको अगर मैं कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट जे, अभी कंट्रोल शिफ्ट जे से ये काम करेगा, वो मैंने मेरे हिसाब से कंट्रोल शिफ्ट बी यूज़ कर लिया था, ठीक है। तो ये आपका बोल्डिंग वाला हो गया, ठीक है। अभी हम आपको दूसरे के लिए बताते हैं, एक और मैक्रो आपको रिकॉर्ड करना बताते हैं कैसे करते हैं। तो ये आप अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड करके रख लीजिए, तो आपको ये डेली डेली काम आएंगे, जस्ट आपको एक बार रिकॉर्ड करके रखने हैं। तो सेकेंडली मैक्रो आपका रहेगा मर्ज के लिए। तो मर्ज के लिए आप क्या करते हो, मेनली सेल्स को सेलेक्ट करते हो, फिर आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे जाते हो आप होम डाटा टैब में, नहीं होम में जाते हो आप, मर्ज, यस मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे और भी आपके पास ऑप्शन होते हैं मर्ज करने के। तो यहाँ पे आपको जाके क्लिक करना होता है, या फिर आप इसकी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम शॉर्टकट की बनाएंगे, जैसे कि मर्ज यानी कि एम, तो हम इसकी बनाते हैं कंट्रोल शिफ्ट एम, ठीक है। तो मैंने तो बनाई हुई है, तो मैं तो जस्ट ही कर सकता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एम के साथ हो जाएगा, लेकिन आपको बताता हूँ मैं कैसे बनानी है। इसमें भी कुछ वो नहीं है, अभी बताते हैं आपको। जस्ट क्या करना है, सबसे पहले आपको सेल सेलेक्ट करनी है, उसके बाद तो मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो वो काम करेगा। आपको सेल सेलेक्ट करनी है, उसके बाद वो की दबानी है तो वो मर्ज कर देगा, वेरी सिंपल। तो पहले आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। तो आप यहाँ पे जाइए, व्यू पे जाइए, मैक्रोस पे जाइए, रिकॉर्ड मैक्रो, वही काम करना है आपको। मर्ज डाल दीजिए यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एम डाला हुआ है तो आपके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट आई ले लेते हैं, ठीक है। पर्सनल मैक्रो पर यहाँ डालते हैं मर्ज सेल्स, ये तो आपके हिसाब से जो भी आप डालना चाहिए, ठीक है। और अब ये मेरा यहाँ पे मैं करूँगा इसको एक बार के लिए मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। कुछ और करना और लीजिए, कुछ भी आप सब और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सिंपल है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको और कैसे करने हैं। अब मैं इस 3 पे सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया मैंने, फिर से मैं चलो देखो ए बी सी डी, इनको मर्ज करना है तो ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आई थिंक ए बचना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट आई, मर्जिंग सारे, ठीक है, ओके कर दीजिए। तो ये बच जाएगा, यहाँ पे इन्होंने मर्ज कर दिया, ये बच गया देखो यहाँ पे, ठीक है सर। तो ये आपका हो गया सारा का सारा मर्ज। दूसरा मैक्रो आपने सीख लिया, जो कि नॉर्मल आपके यूज में आते हैं, वो मैक्रोज आपको बता रहा हूँ आज। तो तीसरा मैं बात कर रहा हूँ आपको पेस्ट एज वैल्यू या फिर स्पेशल पेस्ट जो करना होता है। पेस्ट एज वैल्यू में मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी यूज करता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी, इसको कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल बी किया हुआ है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, इटालिक किया हुआ है, ठीक है सर। मुझे इसके अंदर से सिर्फ वैल्यू पेस्ट करनी है, कंट्रोल शिफ्ट वी मैंने मेरा बनाया हुआ है। कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट वैल्यू, यानी कि पेस्ट इज वैल्यू स्पेशल पेस्ट। आपको वो जरूरत नहीं है करने की ओल्ड एच वी वी एंड ऑल दैट, वेरी सिंपल, क्योंकि हमें पेस्ट इज वैल्यू बहुत बार करना पड़ता है। इसका मैक्रो क्या रहेगा, जस्ट सिंपल, आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे आइए, ठीक है सर। इसको आप पहले कर लीजिए, यहाँ पे कॉपी आपको पहले ही कर लेना है, उसके बाद आपको मैक्रो स्टार्ट करना है। क्योंकि अब क्या करोगे, पहले कॉपी कर दिया हमने, उसके बाद सेल पे जाएंगे, उसके बाद मैक्रो स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमें यही करना है, कंट्रोल सी करेंगे और जब सेल पे जाएंगे उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट भी दबाएंगे ना, तभी तो वहां पे वो पेस्ट वैल्यू करेगा। हमने कॉपी ऑलरेडी कर लिया है और जहां पे हम पेस्ट कर रहे हैं उस सेल पे हम आ चुके हैं, उसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। 7H पे हमें पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आप फिर से स्टार्ट कर लीजिए मैक्रो, यहाँ से सॉरी हमने वो मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टॉप करना रह गया था, उसको हमने स्टॉप कर दिया यहाँ पे। उसको अभी हम इसको पेस्ट इज वैल्यू करना चाहते हैं, कंट्रोल सी किया हमने और यहाँ पे आ गए और हमें यहाँ पे इसको पेस्ट इज वैल्यू करना है। तो यहाँ पे व्यू पे जाइए, मैक्रोज पे जाइए, रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है सर। यहाँ पे डाल दीजिए पेस्ट एज वैल्यू, कंट्रोल शिफ्ट वी डाल दीजिए। मेरे पास कंट्रोल शिफ्ट भी ऑलरेडी हो चुका है, आप डाल दीजिए कंट्रोल शिफ्ट, मैं आपके डाल दूँ कंट्रोल शिफ्ट टी डाल देता हूँ, नहीं सॉरी कंट्रोल शिफ्ट डबल डाल देता हूँ, पेस्ट एज वैल्यू, या फिर आप कुछ डाल दीजिए अपने रेफरेंस के लिए। नहीं, यहाँ पे इस नाम के अंदर आप स्पेस नहीं दे सकते, बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। पेस्ट वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे डालना है आपको पेस्ट एज वैल्यू करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप अपना वो यूज़ कर लिए ओल्ड एच वी, या फिर कैसे एक बार के लिए आप कर लीजिए। तो होम के अंदर जाइए, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आता है और पेस्ट के अंदर यहाँ से भी हम कर सकते हैं और अपने शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आया,
यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, किसी भी ऑप्शन सेट कर लीजिए। यहाँ पे हम पेस्ट एज वैल्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, मैक्रो हमने स्टॉप कर दिया। अब हमारा कंट्रोल शिफ्ट W से मैक्रो की रिकॉर्डिंग का ये सिस्टम हमने बना लिया है। अब यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे और यहाँ आके कंट्रोल शिफ्ट W करेंगे तो पेस्ट एज वैल्यू हो जाएगा। ठीक है सर, ये आपका हो गया तीसरा मैक्रो। ठीक है सर, अब बात करते हैं पेस्ट लिंक। लिंक पेस्ट करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये कोई मैक्रो नहीं है। कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, सपोज आपके पास दो शीट है, शीट 1 और शीट 2। यहाँ से आपको लिंक लेके जाना है ABC से, आपको यहाँ पे शीट 1 के अंदर आपको यहाँ पे लिंक लगाना है XYZ के सामने। यहाँ पे आपको लिंक लगाना, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे इक्वल टू साइन दबाते हो, फिर शीट 2 में जाते हो और यहाँ पे ABC पे क्लिक करते हो, फिर इंटर दबाते हो, तो यहाँ पे आपका लिंक लग जाता है, जिसको आप कंट्रोल ब्रैकेट ओपन से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है सर, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है, कॉपी पेस्ट वाला तरीका है। सपोज हमने यहाँ पे लाना है ABC को, हम कई बार क्या होता है लंबी शीट्स होती है तो हमें 2 बार दिक्कत आती है। हमने उस सेल को ढूंढ लिया है जिसकी हमें लिंक लगानी है, लेकिन हमें वहां पे जाना पड़ता है, फिर इक्वल टू दबा के उस सेल पे फिर से आना पड़ता है, फिर ओके करना पड़ता है, तो ये काफी थोड़ा सा हेडिक बन जाती है। इसका एक नया तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, अब जिस सेल का आपको लिंक लगाना है, जैसे आपको ABC का लिंक लगाना है, आप इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से कंट्रोल C, और इसका लिंक आपको कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से बताता हूँ। शीट 1 के अंदर ABC का लिंक हमने इसका लिंक हमने लगाना है XYZ के सामने, यानी कि यहाँ पे हमने इसको वहां से कॉपी किया और यहाँ से हमें इसको करना है पेस्ट। तो यहाँ पे आप दबा दीजिए Alt Control V। Alt Control V दबाने से स्पेशल पेस्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर आपको सबसे लास्ट में लिखा होगा पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक में लिंक पेस्ट हो जाता है, इसके लिए आप L दबा दीजिए, क्योंकि L का यहाँ पे लिखा हुआ है, पोर्ट की जो L है इसकी, L दबाया आपने, लिंक लग गया। देखिए एक बात इसमें ध्यान रहे, प्रो टिप सिंपल सी बात बता देता हूँ मैं, कि अगर आप ऐसे पेस्ट करते हो सिंगल सेल को, ध्यान रहे अगर आप ऐसे पेस्ट करते हो सिंगल सेल को, तो इसके अंदर डॉलर का साइन होता है, यानी कि ये फिक्स होता है वहां से। अगर आप इक्वल टू लगा के करते हो तो फिक्स नहीं होता, ये डिफरेंस है। और इसके अंदर भी एक पॉइंट और है कि सपोज आपने यहाँ पे 2 सेल आपके पास, एक ये सेल है और एक ये सेल है, A B और C। ठीक है सर, आपको ये चारों सेल वहां पे लेके जानी है। ठीक है, आपको सपोज यहाँ इसके नीचे लेके आनी है, यहाँ पे XYZ2 बोल रहा हूँ, यहाँ पे लेके आनी है उन चारों सेल्स को। हमने यहाँ से इसको कॉपी किया कंट्रोल C, यहाँ पे हम आए और Alt Control V करके हमने यहाँ पे लिंक L दबा दिया ताकि यहाँ पे लिंक लग जाए। अब देखिए आप, अब इसमें डॉलर नहीं है क्योंकि आपकी एक से ज्यादा सेल्स है। ये आप थोड़ा सा इसका लॉजिक है या क्या ये इसका, ये आपको याद रख के चलना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। ठीक है सर, और आप मैक्रोज को किसी भी रिपीटेटिव टास्क के लिए यूज कर सकते हो, किसी भी टास्क के लिए। आप जस्ट एक बार शुरू कीजिए मैक्रोज को यूज करना, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी। हम नई चीजों से भागना नहीं चाहिए, हमें नई चीजें होती है हमारी हेल्प के लिए। माइक्रोसॉफ्ट का जो ये एक्सेल है हमारी हेल्प के लिए, ये नहीं है कि आपको नई चीज सीखोगे तो कुछ हैडिक होगी। नया वर्जन आ रहा है तो चलो कौन इंटरफेस को समझेगा। इंटरफेस जो नया आया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जो नया ऑफिस आ रहा है, कोई अटैचमेंट आ गई है, आपकी हेल्प के लिए आई है कि वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन ली गई है कि इसमें ये दिक्कत है, इसलिए कुछ नया लाया गया है। तो नई चीजों से हमें रिसिस्ट नहीं करना चाहिए, नई चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए। हमारी डेवलपमेंट होती है और काम भी फटाफट होता है। ठीक है सर, तो अब एक चीज और बताता हूँ आपको मैं, कि जैसे कि अभी मैंने कंट्रोल N दबाया तो यहाँ पे मेरे पास 2 टैब हो गई, एक ये टैब और एक ये टैब, बुक 1 बुक 3। अब इसके अंदर जैसे ओल्ड टैब से हम दूसरी शीट में जा सकते हैं, ये बुक 3 है, ये बुक 1 है, ये बुक 3 है, ये बुक 1 है। एक और तरीका है, अगर आपको एक्सेल के अंदर घूमना है ना, जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे कई बार क्या होता है, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बहुत सारी ऐप खोल लेते हैं, या फिर हमने खोली है यहाँ पे फाइल मैनेजर खोल लिया हमने, साथ में कोई और ऐप चल रहा है, क्रोम चल रही है, या फिर एक्सेल के साथ वर्ड चल रहा है, हमें एक्सेल के अंदर ही काम करना है। लेकिन होता क्या है कि कई बार हमारी और शीट्स खोली तो हम जब और टैब दबाते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल शीट्स हो जाती है, 40 इवन 15-20 शीट्स एक साथ खुल जाते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें तो सिर्फ एक्सेल में काम करना था, लेकिन ये इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसका एक तरीका होता है कि अगर आपको एक्सेल के अंदर ही टास्क को मैनेज करना है, एक्सेल के अंदर आपको मूव करना है, तो आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल टैब। देखिए बुक 1 बुक 3, बुक 1 बुक 3, एक और ओपन कर लेता हूँ मैं, बुक 4 बुक 3 बुक 1, बुक 4 बुक 3 बुक 1। इससे आप एक्सेल के अंदर ही घूम सकते हो। ठीक है सर, ये बात आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, छोटी छोटी चीजें। अब आपको एक्सेल के अंदर एक और प्रो टिप बताता हूँ मैं आपको। प्रो टिप क्या है कि
कई बार आपका एक्सेल बंद हो जाता है, आपका लैपटॉप की बैटरी चली गई एकदम से, कोई भी दिक्कत हो गई तो आपके एक्सेल क्लोज हो गया, तो कई बार हमें वो फाइल्स नहीं मिलती जो हम काम कर चुके होते हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात होती है। हम कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हमने ऑफिस का स्टफ किया, शाम को वो फाइल लॉस्ट हो जाए तो आपका फुल डे वेस्ट हो गया। इसका एक तरीका होता है कि आप अपनी हैबिट बना लीजिए, अपने लैपटॉप को बोल दीजिए कि आपके लैपटॉप की 1 TB जो स्टोरेज है वो हमारे भी काम आनी चाहिए। ये नहीं कि 1 TB में से 500 GB आपकी खाली पड़ी है, बाकी आप यूज कर रहे हो। इसके लिए आप क्या कीजिए, आपकी सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पे बताता हूँ आपको मैं, फाइल पे क्लिक कीजिए, ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। ठीक है सर, ऑप्शन पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जनरल, फॉर्मूला, प्रूफिंग, सेव। यहाँ पे आप आइए सेव पे। ठीक है सर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 4 मिनट्स, यानी कि हर एक 4 मिनट के बाद आपकी, पहले आप इसको टिक कर लीजिए कि हर एक 4 मिनट के बाद आपकी जो फाइल्स है वो आपके बैकअप में सेव होती रहे। यानी कि उनका एक फोल्डर होता है जो हिडन फोल्डर होता है, जो आपको ऐसे नहीं कर सकते आप, उसके अंदर वो फाइल सेव होती रहेगी हर एक 4 मिनट के बाद। हर एक 4 मिनट के बाद जितना भी आपने 4 मिनट में काम किया वो सेव होता रहेगा। इससे क्या होगा कि आपकी स्टोरेज में इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्सेल फाइल कितनी होती है, 1 MB, 2 MB, 4 MB, इससे क्या होगा आपकी फाइल सेव होती रहेगी। तो ये आपने ऑटो रिकवर आप शुरू कर लीजिए, बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये चीज आपके लिए। ठीक है सर, तो एक मैं आपको फाइनल बात बता देता हूँ, वो ये है कि जैसे बिगिनिंग में मैंने भी जब शुरू किया था, आप जब भी कोई नया बंदा स्टार्ट करता है कोई भी एक्सेल में काम या ऑफिस ज्वाइन करता है, तो उसमें दिक्कत ये रहती है कि चीज़ें कंफ्यूजिंग रहती है, मल्टीपल टास्क रहते हैं जो कि कंप्लीट नहीं हो पाते टाइमली। आप कंफ्यूज रहते हो हर टाइम कि ये वाला काम रह गया, ये वाला काम रह गया। तो आपका फोकस ये रहना चाहिए कि आप जिस भी काम को शुरू करें उसको पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए। ये ना हो कि आपने 4 काम शुरू करके छोड़ रखे हैं, आप उनको कंप्लीट नहीं कर रहे, आपने किसी को 70% कर लिया, किसी को 60 कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो काम शुरू किया उसको 100 कीजिए। मानना मेरा ये है कि अगर आपने 2 फाइल्स के ऊपर 60% काम किया हुआ है और एक फाइल के ऊपर 100% काम किया हुआ है, कंप्लीट कर दिया आपने, तो वो 100% वाली फाइल बेटर है आपके लिए। आपने उस साइड से आपकी सरदर्दी खत्म हो गई, उसके ऊपर आपको कुछ काम नहीं करना, आपने क्लाइंट को साइन कर दिया, फिर आपका फाइनल हो गया क्लोज। तो इसीलिए आप जो भी काम करें उसको पहले एक को कंप्लीट करें, ज्यादा टास्क की सरदर्दी ना लीजिए। और दूसरा कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो आपके लैपटॉप के अंदर मल्टीपल टास्क ओपन नहीं होने चाहिए कि आप हर एक ऐप में से कुछ ना कुछ खुला हुआ है, आपने 5-10 फाइल्स खोली हुई एक्सेल्स की, वो आपको हमेशा आपका टाइम वेस्ट करेगी। उसमें से आपका 20% टाइम तो ये सोचने में लग जाएगा कि अभी पहले कौन सा करूँ, इसमें से पहले इसको करूँ, आधा इसको कर लेता हूँ, आधा इसको कर लेता हूँ। जो भी काम आ रहा है आप उसको लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, उनको पहले साइड में रखो, 1 बाय 1 चलते जाइए। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी आपको। और थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कीजिए आप, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों कीजिए। सिर्फ हार्ड वर्क से आप एफिशिएंसी कम नहीं कर पाएंगे। जितनी भी चीजें आपको एक्सेल के अंदर एफिशिएंसी बढ़ाती है उनको आप यूज कीजिए। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप एक्सेल के अंदर, एक्सेल आपके पास डेली यूज में आने वाला है, तो आप एक्सेल के ऊपर जितनी भी एक्सेल के अंदर ऑप्शंस होती हैं, जितनी भी आपके एक्सेल की फीचर्स होती है, जितनी भी एक्सेल के अंदर आप फॉर्मूलाज के अंदर आप देख सकते हो, या फिर एक्सेल के अंदर आप ऑप्शन टैब में जाके जितने भी वहाँ पे ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन टैब के अंदर आपकी ट्रस्ट लोकेशन, जैसा मैंने आपको बताया, एडवांस्ड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आप हर एक ऑप्शन को आप अच्छे से देखिए कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसके करने से क्या हो जाएगा, इससे करने से क्या होगा। आपके 3 या 4 घंटे लगेंगे, उसमें बिल्कुल लगेंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। कल को कोई भी अगर आपको दिक्कत आएगी ना किसी भी काम में, आपके दिमाग में वो आइडिया प्लग करेगा कि हाँ मैं उस सेटिंग में जाके ये कर सकता हूँ। कल को अगर आपको कोई ये बात बताएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, तो ये मैं भी कर सकता हूँ। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा काम में। ये नहीं हो कि कल आपको किसी के साइड देखना पड़े हेल्प के लिए कि नहीं यार ये काम मुझसे नहीं हो रहा, तो मुझे तो पूछना पड़ेगा कैसे करना है। आप अपने आप को एडवांस बना लीजिए बिना जरूरत के। ये नहीं है कि जब आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है तब भी आप चीजें सीख रहे हैं। एक बार थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर देखिए, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली, आपकी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। तो थैंक यू, बेस्ट विशेष आप सभी के लिए। और यही कहूंगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को आगे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू। बैट बॉल आओ, चल बैट बॉल